गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्मादिसितोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म हृदयादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आचार्य देव त्रिदेव एवं राधा कृष्ण की चरण कमलों में सादर नमन। आइए हम सभी भागवत जी के परम मंत्र का स्मरण कर रहे हैं। हम सभी धीरे धीरे भागवत जी के उन रहस्य का रसपान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी रस हैं वो रस को पीने के बाद एक समय पीने के बाद फिर उसे पीने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन ये एक ऐसा रस है जिस रस को पीने की बार बार इच्छा होती है। कभी हम लोग अघाते नहीं हैं। कंटिन्यू यदि आप 2-4-5 घंटा भी पीते रहें तो कोई बात नहीं है। लेकिन सांसारिक रस जो है वो आधा घंटा 1 घंटा में आप निढाल हो जाएंगे। लेकिन इनका रस कंटिन्यू यदि चलता रहे फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। और इसके रस में यदि आप एक बार निढाल हो गए फिर संसार में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। इसलिए हमारे जानते हैं, आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रथम स्कंद में हैं, 4th अध्याय में हैं और आज मंत्र संख्या 28 है। आइए पहले हम लोग मंत्र का श्रवण कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। धृतव्रतेन हि मया छंदांसि गुरुवो गणयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतम चानुशासनम। हम सभी जानते हैं सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों को। पिछले दिन हम लोग सुन रहे थे कि व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, इतिहास आदि बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, फिर भी उनका मन खिन्न था। वो प्रसन्न नहीं थे, उनके मन में शांति नहीं थी। इसलिए वो सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठे थे और मन ही मन विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? कह रहे हैं कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। किस प्रकार से किया है? तो कहते हैं निष्कपट भाव से। क्योंकि हमारे व्यास जी महाराज जानते हैं प्रभु को छल कपट अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि रामायण में भी तुलसी बाबा लिखे हैं ना, मोहि कपट छल छिद्रण भावा निर्मल जनमन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्रण भावा। अर्थात ईश्वर को, और सभी ग्रंथ यही कहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है और एक ही काम है हम लोगों को करना चाहिए। क्या? कि हम लोग निष्कपट हो जाए, हमारे अंदर छल छिद्र नहीं है। ये नहीं कि मुंह में राम बगल में धूरी। हम लोग ये कहावत सुने हैं ना
मुँह में राम बगल में चूड़ी। ये नहीं कि हम लोग बोलते सामने में, आपके सामने कुछ और बोले और बाद में कुछ और बोले। मनसा वाचा और कर्मणा जब हम सभी एक हो जाते हैं, और मनसा वाचा कर्मणा जब हम एक होने से उस समय की जो वाणी निकलती है, उस समय जो आप कोई भी काम करते हैं, सुनते हैं, वो क्या होता है? वो अत्यधिक पावरफुल होता है, गुणकारी होता है, लाभदायक होता है। इसलिए हमारे व्यास जी महाराज इतने सारे वेद पुराण उपनिषद को लिख डाले हैं, फिर भी उनके मन में शांति नहीं। और साथ ही साथ ब्रह्मचारी आदि व्रत का पालन करते हैं। देखिए, हम लोग वेद का पाठ करते हैं या उस तरह का कोई काम करते हैं, तो फिर क्या होता है? यही होता है कि हम लोग उसको इधर उधर की बातों को जब सुनते हैं, करते हैं, देखते हैं, तो फिर हम लोगों का मन शुद्ध नहीं होता। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का जब हम लोग पालन करेंगे, अर्थात निश्चित कर्म, एक जो नियम है उस नियम का पालन करते हुए जब हम लोग कोई काम करते हैं, तभी वो फल देने वाले होते हैं। सकाम यदि उपासना आप करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो उसमें आपको यमादि नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा। हाँ, यदि आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, किसी चीज़ की आपकी इच्छा नहीं है, और फिर आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तब उसमें ज़्यादा लटर पटर नहीं है, तब वो ठीक, तब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं तो भगवान उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब आप सकाम करते हैं, तब आपको नियम का पालन करना ही पड़ेगा। और यदि आप नियम का पालन नहीं करेंगे, तो आपको उस फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये हमारे व्यास जी महाराज। आइए हम लोग भगवत नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गुलचरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।